नमस्कार दोस्तों। ऑप्टिमस प्राइम क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी हिंदी की टॉप 25 की सीरीज चल रही है, तो आज हम टॉप 25 मुहावरे करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हिंदी की टॉप 25 की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। कुएं में भांग पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए धर्म भ्रष्ट होना, बी सभी की बुद्धि खराब होना, सी पानी का नशीला होना, या डी रंग में भंग पड़ना। तो कुएं में भांग पड़ने का अर्थ है सभी की बुद्धि खराब होना। सेकंड है मिट्टी का माथो। मिट्टी का माधो का मतलब क्या है? ए अल्पज्ञानी, बी निपट मूर्ख, सी निर्जीव, या डी अओण। तो मिट्टी का माथो के लिए जो सही ऑप्शन है वो है बी निपट मूर्ख। अगला है चुपड़ी और दो दो, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए घी का प्रयोग होना, अधिक प्रयोग, बी सभी ओर से लाभ, डी लालच करना, या डी अधिक की मांग करना। तो चुपड़ी और दो दो का मतलब है सभी ओर से लाभ होना। फोर्थ है सांप छछुंदर की गति होना। ए दुविधा की स्थिति, बी बहुत श्रम के बाद नगण्य उपलब्धि होना, सी ना आगे बढ़ना और ना पीछे हटना, या डी एक दूसरे के जानी दुश्मन होना। तो सांप छछुंदर की गति होने का मतलब है ए दुविधा की स्थिति होना। पांचवा है लहू का घूंट पीकर रह जाना। ए अपमान सहन कर लेना, बी जीवन भर दुख उठाना, सी थोड़ी वस्तु से ही संतोष कर लेना, या डी जरा भी क्रोध प्रकट ना करना। तो लहू का घूंट पीकर रह जाने का मतलब होता है अपमान सहन कर लेना। सिक्स्थ है मक्खी की तरह निकाल देना। ए किसी को है समझकर उसका सम्मान न देना, बी किसी को घृणित समझकर उसे घृणा करना, सी किसी को बेकार समझकर उसे पास ना आने देना, या डी किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्व अलग कर देना। तो मक्खी की तरह निकाल देना मतलब किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। सेवंथ है फूटी आंख ना सुहाना। इसका ऑप्शन है ए आंख खराब होने के कारण सुंदर न लगना, बी अंधे को कोई वस्तु अच्छी न लगना, सी विकृत आंख का उपचार न कर पाना, या डी जरा भी अच्छा ना लगना। तो सेवंथ का सही जवाब है जरा भी अच्छा ना लगना। फूटी आंख ना सुहाने का मतलब जरा भी अच्छा ना लगना। एर्थ है मूली गाजर समझना। ए खेतों का ज्ञान होना, बी सब्जियों के विषय में जानकारी होना, सी अति तुच्छ समझना, या डी तह तक की बात समझना। तो हम मूली गाजर समझना, इस मुहावरे का अर्थ है अति तुच्छ समझना। नाइन्थ क्वेश्चन है सेवालोकन करना। ए आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना, बी गंभीर दृष्टि डालना, सी सरसरी नजर से देखना, या डी नजर फेर लेना। तो सिंहालोकन करने का मुहावरे का अर्थ है ए आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। टेंथ है हाथ मांझना। इसका मतलब है ए पश्चाताप करना, बी अभ्यास करना, सी बाजी लगाना, या डी प्रवीण होना। तो हाथ मांझने का मतलब है अभ्यास करना। हाथ मांझना और हाथ मलना दोनों अलग अलग मुहावरे होते हैं। इसका अर्थ है हाथ मांझने का अभ्यास करना, और हाथ मलने का मतलब कि कोई अफसर आपके हाथों से निकल जाना। 11th है कलम तोड़ना। इसका ऑप्शन ए मौत की सजा सुनाना, बी संबंध तोड़ना, सी अति उत्तम शब्दों तथा शैली में अभिव्यक्ति करना, या डी लिखे हुए को काटना। तो कलम तोड़ने के मुहावरे का अर्थ है अति उत्तम शब्दों तथा शैली में अभिव्यक्त करना। 12th क्वेश्चन है आंखों पर पलकों का बोझ ना होना। ऑप्शन ए किसी वस्तु का बहुत हल्का होना, ऑप्शन बी किसी वस्तु का अत्यंत सुंदर होना, ऑप्शन सी किसी वस्तु का कुरूप होना, या ऑप्शन डी अपनों का भार ना मालूम होना। तो आंखों पर पलकों का बोझ ना होने का अर्थ है अपनों का भार ना मालूम होना। 13th है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? ए सिद्धांतहीन, बी ऑप्शन पश्चाताप करना, सी ऑप्शन विभिन्न मतों को मानने वाला, या डी उछल कूद करने वाला। तो थाली का बैंगन का सही आंसर है ए सिद्धांतहीन होना। हम कहते भी हैं कि यह आदमी थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर पलट जाता है, मतलब इसका कुछ सिद्धांत नहीं है। 14th है कागज के घोड़े दौड़ाना। ए लंबी लिखा पढ़ी करना, बी ख्याली पुलाव पकाना, सी बेकार की बातें करना, या डी लिखित प्रमाण देना। तो
तो कागज़ के घोड़े दौड़ाने का मतलब है ख्याली पुलाव पकाना, जो खुद एक मुहावरा है। मतलब कि कुछ भी कहना कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने आप से सोचते फिरते रहना, चाहे उसका वो हो या ना हो, लेकिन अपने कागज़ के घोड़े दौड़ाते हैं। 15th है बालू की भीत। ऑप्शन ए रेगिस्तान इलाका, ऑप्शन बी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, सी निस्सार वस्तु, या एक स्वादिष्ट मिठाई। तो बालू की भीत का मतलब है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बालू और भीत मतलब दीवार। तो दीवार वो जो जो बा, बाल, भाल, बालू की बनी हुई होगी वो शीघ्र नष्ट हो जाएगी, मतलब आसानी से टूट जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। 16th है अंगार उगलना। ऑप्शन ए आग लगाना, बी गाली देना, सी भयंकर गर्मी, या डी कठोर वचन कहना। तो अंगार उगलने का सही आंसर है डी कठोर वचन कहना। 17th है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला मुहावरा है। इसका ऑप्शन ए है कपटी मित्र, बी मूर्ख व्यक्ति, सी सपेरों का एक खेल, या डी डंक मारने वाला। तो आस्तीन का सांप हम कहते हैं कपटी मित्र, कि ये हमारा आस्तीन का सांप निकला, मतलब इसने हमें कपट दिखाया, धोखा कर दिया। 18th है उठ जाना। उठ जाने मुहावरे का अर्थ है ए मर जाना, बी बहिष्कार करना, सी विरोध प्रकट करना, या डी अपमानित करना। तो उठ जाने का अर्थ है ए मर जाना। 19th है खुलेआम खुले खजाने। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बेशरम होना, बी सबके सामने प्रकट रूप में, सी मुंहफट होना, या डी व्यर्थ की बातें करना। तो 19 खुलेआम खुले खजाने का सही है सबके सामने प्रकट रूप में। 20th है कपास ओटना। ए खेती के कार्य में लग जाना, बी इधर उधर भागना, सी बेगार करना, या डी व्यर्थ का कार्य करना। तो कपास ओटने का मतलब है व्यर्थ का कार्य करना। 21st है गागर में सागर भरना। ऑप्शन ए छोटे पात्र में अधिक जल संग्रह करना, ऑप्शन बी थोड़े कार्य को बहुत बताकर कार्य करना, ऑप्शन सी अपात्र का दान देना, या डी थोड़े शब्द में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। तो गागर में सागर भरने का सही उत्तर है डी थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। 22nd है मुंह की खाना। ऑप्शन ए अपमानित होना, बी पराजित होना, सी अभिनंदित होना, या डी बातूनी होना। तो मुंह की खाने का अर्थ है पराजित होना। 23rd है लाल उगलना। ए बहुत क्रोध से भरकर, बी मुंह से रक्तस्राव होना, सी मीठी और प्यारी बातें करना, या डी वीर पुत्र का जन्म देना। तो लाल उगलने का मतलब है ऑप्शन सी मीठी और प्यारी बातें कहना। 24th है गत बनाना। ऑप्शन ए मुक्ति दिलाना, बी बेचैन करना, सी मूर्ख बनाना, या डी दूरदर्शा करना। तो ए वो 24th के गत बनाने का अर्थ है डी दुर्दशा करना। 25th है देहरी लांगते पाप लगना। इसका ऑप्शन ए है अनैतिक कार्य करना, ऑप्शन बी अतिशीघ्र बदनामी होना, ऑप्शन सी अकारण बदनामी होना, या ऑप्शन डी बदनामी मोल लेना। तो देहरी लांगते पाप लगने का अर्थ होता है ऑप्शन बी अतिशीघ्र बदनामी होना। धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।